नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो जाइडस लाइफ साइंस एक जाइडस कैडिला की सब्सिडियरी है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था और इसकी फोकस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर है। जाइडस लाइफ साइंस के पास ब्रांडेड और जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट जैसे डाइवर्स पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रेजेंस 50 से अधिक देशों में, जिसमें यूएसए, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। तो जाइडस लाइफ साइंस के 2500 से अधिक एम्प्लॉयज है और ये यूएस एफडीए, एमएचआरए यूके, टीजीए ऑस्ट्रेलिया और एनवीआईएसए ब्राजील जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन भी करती है। कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे वेरियस थेरापेटिक एरियाज पर फोकस्ड है। जाइडस लाइफ साइंस के साथ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि आईसीएमआर, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो एनआईआई और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के साथ कोलैबोरेशन है। न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए है और कंपनी ने अपने कंट्रीब्यूशंस टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए आई अवार्ड्स और रिकॉग्नाइज जीता है, इंक्लूडिंग द इंडिया फार्मा अवार्ड्स, द फ्रोस्ट एंड सलीवन इंडिया एक्सलेंस अवार्ड्स और सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल को और डीपली स्टडी करते हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये दोनों एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है और इस 52,118 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 515 में चल रहा है और स्टॉक पी इसका 25.1 है। चलिए हम जब इसका पेयर कंपैरिजन करेंगे उसी सेक्टर के दूसरे कंपनी के साथ तब पता चलेगा ये ज़्यादा है, कम है या ठीक ठाक है। तो इसका जो बुक वैल्यू 165 रुपीज़ है, डिविडेंड ये 0.49% का डिविडेंड यील्ड करता है। इसका आरओसी 14.7% है, आरओई इसका 14.7% है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, मतलब ये इन फ्यूचर में शायद स्टॉक स्प्लिट नहीं करेगा। तो प्रोस की बात किया जाए तो कंपनी हैज रिड्यूस द डेप्ट इसका कम कर दिया एंड हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.6% का डिविडेंड भी दे रहा है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.2% ओवर पास्ट 5 ईयर। थोड़ा सोचने की वाली बात है। तो 5 साल से थोड़ा जो सेल्स का ग्रोथ वो कम हुआ है। चलिए इसका पेयर कंपैरिजन और देख लेते हैं इसका पी ठीक ठाक ही नहीं। तो इसका जो पेयर कंपैरिजन सन फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ है जिसका पी 29.19 है, डॉक्टर रेड्डी लैब जिसका पी 22.48 है, सिप्ला के साथ है जिसका पी 27.65 है, टोरेंट फार्मा के साथ है जिसका पी 44.70 है, आपका अल्केम लैब के साथ है जिसका पी 39.98 है एंड अरविंद फार्मा के साथ जिसका पी 16.77 है। तो अगर एक एवरेज पी निकाला जाए तो देखा जाए तो जाइडस लाइफ साइंस का पी ठीक ठाक है, कोई खराब पी ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक बार देख सकते हैं। पिछले 3 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट 1204 करोड़ का हुआ था, मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 2185 करोड़ का हुआ और मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 4618 करोड़ का हुआ। मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो साल टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है। चलिए हम लोग इसका सीएचआर के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो इसका जो स्टॉक प्राइस सीएचआर पिछले 10 साल का 13% है और 5 साल का 5% है। तो सीएचआर भी अपने इन्वेस्टर को अच्छा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम इसका एसेट के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसका टोटल एसेट देखा जाए तो आपका मार्च यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 2021 में एसेट 23,765 करोड़ का था, मार्च 2022 में टोटल एसेट 27,642 करोड़ का हुआ और सितंबर 2022 में इसका एसेट 25,629 करोड़ का हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला है और बढ़िया भी एसेट हुआ है। हाँ, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ ही हो रहा है, आप बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ ही आपका एसेट में भी दे रहा है। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग वो 74.98% है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक में, क्योंकि जिस कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होता है डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा माना जाता है। फिर भी हम लोग ज़्यादा डीपली इसको देखेंगे। एफआईएस का 3.42% ही ओनली है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि एफआईएस का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इतना कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डीआईएस का इन्वेस्टमेंट बढ़िया है 13.51% का और गवर्नमेंट का इसमें 0.07% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास इसका 8.01% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो प्रोमोटर एफआईएस इंडिया को मिलाकर इस मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप इसके चार्ट देखा जाए तो आपका 1 ईयर का रिटर्न पहले देखते हैं। ये जो कंपनी है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड कैसा परफॉर्मेंस किया है, क्या इसका रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर को पिछले 1 साल में, हम लोग देख लेते हैं। जो कंपनी है ये पिछले 1 ईयर पे 45% का रिटर्न प्रोवाइड किया। मतलब आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2022 में स्टॉक प्राइस 353 रुपीज़ में दिखा रहा था और आज के डेट में ये 513.40 में दिखा रहा है। मतलब पर शेयर 159 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को पिछले 1 साल से बना के दिया है। अगर हम लोग इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 4 मई 2018 को शेयर प्राइस 389 रुपीज़ था और आज के डेट में 513 रुपीज़ है। मतलब 5 साल में जो शेयर प्राइस वो सिर्फ 31% ही दिखा रहा है। मतलब 5 साल से मतलब इतना ज़्यादा पिछले 1 साल में ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। मतलब 5 साल में इतना ज़्यादा वो रिटर्न नहीं दिया, ओनली 31% का रिटर्न प्रोवाइड किया। तो चलिए हम इसको अगर मैक्सिमम देखें, जब से रजिस्टर हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं 28 अप्रैल 2020 को ये स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था। इसका शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 7.98 रुपीज़ था और ये देख सकते हैं आप, ये पिछले 23 ईयर्स में आज के डेट में ये प्राइस 513 में पहुंच गया। मतलब 6333% का इंक्रीमेंट। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के बारे में डिटेल कंप्लीटली इसका फाइनेंशियल को पढ़िए। आपके हिसाब से अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इसके बिजनेस मॉडल को समझिए, अच्छे से समझिए किस तरह से मार्केट में बिजनेस कर रहा है। आपके हिसाब से स्टॉक अच्छा लगे तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट केस स्टडी किसके ऊपर चाहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।